गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इधा फ्रॉम विजन एकेडमी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। सो बच्चे, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक इंट्रोडक्शन टू आइल्स वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए थे अबाउट आइल्स। व्हाट इज आइल्स, आइल्स में बेसिकली क्या होता है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम बात करेंगे एक डिटेल में कि जीटी और एकेडमिक में क्या फर्क है। नाउ आपको लगेगा कि आइल्स तो आइल्स है यार, जीटी दे दो एकेडमिक दे दो, बट नो, इट हैज अ वेरी मेजर डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। नाउ अंडरस्टैंड कि कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी बच्चों कि जो जीटी है वो जॉब, ट्रैवल या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली किया जाता है। जीटी क्या है? जनरल ट्रेनिंग है बेसिकली। वेयरएज एकेडमिक है, दैट इज फॉर हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल डिग्री एंड पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स। अब क्या है हायर एजुकेशन, जिससे +2 के बाद बच्चे जाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे बीए करने गए हैं, कोई कुछ और बीएससी करने गए हैं। देन योर पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम जैसे कि मास्टर्स हो गया या कोई और उसमें मास्टरी होगी किसी भी डिग्री। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जीटी और एकेडमिक पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप आइल्स का एग्जाम बच्चे अटेम्प्ट करते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पर्पस पता हो कि मैं जा किस लिए रहा हूँ। अब पर्पस पता होना आइल्स के एग्जाम में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। जो जीटी वाला बच्चा होगा उसकी जो मार्किंग होगी पेपर में आइल्स के एग्जाम में, वो कंपेयर टू एकेडमिक वाले बच्चे से बहुत इजी तरीके से, लीनियंट तरीके से की जाएगी। जो जीटी वाला बच्चा है उसके बेसिकली देखा जाएगा कि उसको इंग्लिश की नॉलेज है कि नहीं है। तो जो उसके सपोजिंग कि उसने एक लेमैन लैंग्वेज में सिंपल इंग्लिश में एक अच्छा पैराग्राफ लिखा है राइटिंग क्लास 2 में, तो उसका बैंक स्कोर अबाउट 6.5 to 7 तक जा सकता है। मतलब उसके लिए उसको बहुत हसल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे जो एकेडमिक वाला है, अगर वो एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखता है विदाउट एनी वोकैब, विदाउट एनी गुड कनेक्टिंग वर्ड्स, तो वहां पे उसके जो बैंक स्कोर है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक में आइल्स वाले आपका क्या जज करते हैं, ये मेजर करते हैं कि जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है, उसका लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सूटेबल है एकेडमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से या नहीं। सपोजिंगली मैं फंक्शनल इंग्लिश के कोर्स में जा रही हूँ या मैं मास्टर्स के लिए जा रही हूँ और जो मेरा लेवल ऑफ इंग्लिश है उस एग्जाम पैटर्न में, उस राइटिंग में, वो बिल्कुल ही नल है, वो बिल्कुल +2 पास वाले बच्चे जैसा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि मेरा स्कोर जो है वहां पे डिपेंड करेगा। सेकेंड चीज आती है जो रीडिंग एंड राइटिंग है जीटी में। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि जो जीटी में रीडिंग एंड राइटिंग टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड क्या करते हैं, जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। रीडिंग में क्या होता है, सपोजिंगली किसी मैगजीन से आ गया कुछ किसी बुक से आ गया, तो इसमें बहुत इजी सी रीडिंग आती है पैसेजेस की, एंड सेम वाया फॉर राइटिंग। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक में जो है आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और जनरल इंटरेस्ट टॉपिक्स क्या है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाना है, तो उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगी कि जनरल इंटरेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सेम फॉर एकेडमिक, तो जो बच्चे एकेडमिक के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए अलग वीडियो होगा और जो जीटी वाले होंगे उनके लिए अलग होगा। अब एक चीज और समझो कि जो जीटी है ऑब्वियसली वो एकेडमिक से बहुत ज्यादा ईजियर आता है, दैट इज वेरी मच ईजी फ्रॉम द एकेडमिक। लेकिन जो एकेडमिक है वो एडवांस लेवल ऑफ जीटी है, तो जो बच्चा ये जीटी कर रहा है, एकेडमिक कर रहा है, उसके लिए जीटी इज वेरी इजी। लेकिन जो जीटी कर रहा है, उसको एकेडमिक कर रहा है, उसको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बिफोर आई गो इन डिटेल, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज अभी मैं चारों मॉड्यूल्स को डिस्कस करने वाली हूँ। रिवाइज्ड फीस आई है बच्चे आइल्स की, दैट इज 16,250 रुपीज, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको 15,000 बताई थी। अब ये रिवाइज होके आई है, दिस इज द न्यू फीस स्ट्रक्चर, जो एग्जाम देते टाइम आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं आइल्स के एग्जाम में जो 4 मॉड्यूल्स हैं, जो कि बेसिकली दोनों में ही, जीटी और एकेडमिक दोनों में आते हैं, वो कौन से हैं। सबको पता है कि यार स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग आता है, तो मैम इसमें कुछ नया क्या बताएंगे, बट नहीं, मैं आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। ये 4 मॉड्यूल्स बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि ये दोनों में कॉमन है, रीडिंग भी है मैम, राइटिंग भी है दोनों में, लिसनिंग भी है मैम और स्पीकिंग भी है। तो फर्क क्या है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। रीडिंग 60 मिनट्स, रीडिंग 60 मिनट्स, 3 पैसेज, चाहे जीटी है चाहे एकेडमिक है। लेकिन बच्चे जो इसके टॉपिक्स आते हैं, जो रीडिंग पैसेजेस आते हैं, 2 से 3
टेक्स्ट आएंगे, 2 से 3 शॉर्ट आएंगे, या फिर एक लॉन्ग आएगा जो आपका टॉपिक है, पर वो जनरल टॉपिक्स होंगे। मतलब ऐसा जैसे स्कूल में आता था ना अप टू 10th 11th क्लास, बड़े इजी से पैसेज आते थे रीडिंग में, वैसे जीटी के अंडर फॉल करते हैं। मतलब आप पढ़ोगे पैसेजेस और उसके आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं एकेडमिक की बात करती हूँ तो उसमें ऐसे पैसेजेस आते हैं, ऐसे पैसेजेस जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी वोकैब हो सकती है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर ये भी है और ये भी है, तो कौन सा सही आंसर होगा। वो वाले आते हैं अंडर दिस रीडिंग पैसेज। जब हम आगे रीडिंग पैसेजेस में डिटेल वीडियोस देखेंगे तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि टाइटल कैसे निकालना है, ब्लैंक्स कैसे निकालने हैं। बट फॉर टाइमिंग ये मोटी चीज समझो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब जो एकेडमिक के अंदर आते हैं रीडिंग पैसेज, इसमें डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट आते हैं, नॉन वर्बल मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आपका ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, ऐसी चीजें आती हैं। देन ऑथेंटिक जनरल से कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन की अच्छी खासी कटिंग्स, वो इन टेक्स्ट के अंदर आ सकती है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, वेयरएज ये बहुत इजी वे में आता है रीडिंग। तो बच्चे अक्सर रीडिंग को बहुत लाइटली लेते हैं और इसीलिए यहाँ पे इनका बैच स्कोर कम जाता है। अगर हम रीडिंग पे थोड़ा और फोकस करें, स्पेशली जब एकेडमिक की बात है, तो आप इजीली 7 to 7.5 स्कोर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू शुड नो द ट्रिक which I will tell you in my next upcoming videos। अब आगे जाते हैं, राइटिंग में आते हैं। राइटिंग में क्या फर्क है? 60 minutes for both GT and academic। टास्क 1 लेटर राइटिंग होता है, that is for 150 words। टास्क 2 essay राइटिंग होता है, that is for 250 words। both are common। अब जो राइटिंग में टॉपिक आते हैं जीटी के अंदर, वो बहुत जनरल टॉपिक्स आते हैं, मतलब बहुत जनरल, बहुत इजी, ऐसे टॉपिक्स जो आप इजीली लिख सकते हो जिनके बारे में, और ऐसे लेटर्स जो हमने स्कूल टाइम में भी बहुत प्रैक्टिस करी है, जिसमें हमें कनेक्टर्स इतने यूज नहीं करने पड़ते। लेकिन जब एकेडमिक्स की बात आती है तो बच्चे को समराइज एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए अपने टास्क को। आपको एग्री डिसएग्री पे है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको फ्रेम कैसे करना है, बेसिकली कैसे हो। नेक्स्ट चीज लिसनिंग की बात करते हैं। आप लिसनिंग दोनों में आप देख रहे हो 30+10 क्या है, तो 30 मिनट्स की बेसिकली ऑडियो प्ले की जाती है किसी भी आईएलटीएस के जीटी या एकेडमिक के एग्जाम में, और 10 मिनट्स आपको मिलते हैं अपने आंसर ट्रांसफर करने के लिए आंसर शीट्स पे। दोनों सेम है, बस इसकी जो लिसनिंग होती है वो बहुत ईजी होती है। ये थोड़ी कभी कभी फास्ट हो सकती है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो कंफ्यूज करें। एक ब्लैंक पे 2 आंसर्स आपको लग सकता है कि ये भी आ सकता है और ये भी, तो ये मे भी सिचुएशन में फंसा देता है आपको। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लिसनिंग है, इसकी प्रैक्टिस आप बार बार लिसनिंग करके ही कर सकते हो। तो आई रिकमेंड फॉर पीपल हु आर डूइंग एकेडमिक्स में आईएलटीएस का एग्जाम कि आप बार बार लिसनिंग की खूब सारी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप आंसर मिस कर दो। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पीकिंग की। स्पीकिंग का एग्जाम, पहले तो ये समझो कि ये 3 का एग्जाम एक दिन पे होता है, मतलब ये 3 मॉड्यूल्स एक दिन पे कवर किए जाते हैं और स्पीकिंग की डेट आपको अलग से मिलती है। आज स्पीकिंग जो है वो ऑब्वियसली फेस टू फेस 1-on-1 होती है। अब ये ट्रिकी भी है और इजी भी है, चाहे वो जीटी है चाहे वो एकेडमिक है। मैं तो आपको ये बोलूंगी क्यों। अब बोलोगे मैम इजी क्यों है? इजी इसलिए है कि बहुत से बच्चे जो कहते हैं कि मैम वी हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन इंग्लिश, तो हम इजीली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यस, वेरी गुड, आपकी कमांड भी और बहुत अच्छी होगी इंग्लिश में, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, कुछ जनरल टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि यार कोई ये चीज भी पूछ सकता है, तो वहां पे वो आपको बैड स्कोर में इफेक्ट कर देते हैं, वो आपको फंसा देते हैं, वहां पे आप अपने आंसर्स में फंबल करोगे, स्पीकिंग हो गई खराब, आप अपने आंसर्स को डिप्लोमेटिकली आंसर करोगे, कभी आप एक चीज पे एग्री कर रहे हो, कभी आप दूसरी चीज पे, आपके बैड स्कोर हो गया खराब। तो स्पीकिंग में आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी इंट्रोडक्शन जो वो आपसे बोलते हैं, बहुत से बच्चे मग अप करके जाते हैं, माय नेम इज दिस, माय क्लास इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम हियर। ये नहीं करना है, आपकी इंट्रो बहुत नेचुरल होनी चाहिए, आपको कुछ रट्टाफिकेशन करके नहीं जाना है। व्हेन इट कम्स टू इंट्रो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना है स्पीकिंग करते हुए, चाहे वो जीके चाहे एकेडमिक, कि लगे कि आपको जेन्युइनली फ्लुएंटली उनकी भाषा में कम्युनिकेट करना आता है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आईएलटीएस का एग्जाम आपका सिर्फ ये देखता है कि आप दूसरी कंट्री में जाके वहां के लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि नहीं। आईएलटीएस के अंदर दोनों स्पीकिंग में 3 चीजें आती हैं। आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आता है,
एक आपका छोटा सा सेकंड पार्ट में आता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, किसी जनरल टॉपिक के बारे में बात होगी, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो जीटी है। एंड थर्ड आता है आपका क्यू का टॉपिक, जिसमें आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर करते हो 2 मिनट और बोलते हो 1 मिनट। ये तीनों मिला के आपकी स्पीकिंग खत्म होती है, जो वो रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट में जो है आपका बैंक स्कोर बन के आता है पूरे एग्जाम के साथ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप मैंने आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है अबाउट जीटी एंड एकेडमिक। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे, या फिर आप हमारे विजन एकेडमी के पेज को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू लाइक इट।